उस्मान वो जबरदस्त शख्स हैं जिन्होंने अपनी आधी बॉडी निकाल कर साइड पे रख दी। उस्मान 46 किलो बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि डाइट में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे डाइटिशियन ने कही, कुछ चीज़ें जो है मैंने खुद रिसर्च करके नेट से जो है वो उनको ऐड किया। चॉकलेटें जो है मुझे ख्वाबों में नज़र आ रही थी, केक्स नज़र आ रहे थे, फिजी ड्रिंक्स जो है वो मुझे नज़र आ रहे थे। मुझे लग रहा था मुझे बुला रहे हैं मुझे, और मैं क्यों नहीं जा रहा इनके पास। मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताना भूल गया। ओहो, सीक्रेट इंग्रेडिएंट प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिसने 46 किलो यानी कि 46 केजी वजन कम किया। बड़ी आराम से कम किया, बहुत जल्दी कम किया। मैं खुद कहता हूं कि एक महीने में 5 से ज़्यादा केजी कम नहीं करना चाहिए, हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए, लेकिन उसने बहुत रैपिड वजन कम किया। वो यूं कम किया कि सीरियस हेल्थ इश्यूज आ गए थे, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके अंदर हिम्मत होती है ना, जब आपके अंदर हौसला होता है, तो आप हर चीज़ को हरा सकते हैं, हर चीज़ से निकल सकते हैं। आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस्मान से। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मेरे चैनल पे उन्होंने कांटेक्ट किया, अपनी स्टोरी शेयर की। मैं आप लोगों को भी इससे पहले मैं उस्मान से बात स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने काफ़ी सारा वजन कम किया है, कोई ऐसा गोल अचीव किया है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंटरव्यू करूंगा, आपको अपने चैनल पे इन्वाइट करूंगा। अगर आप वीडियो पे नहीं आना चाहते तो ऑडियो कॉल पे आपको इंटरव्यू करूंगा, तो मुझसे रब्ता कीजिए। हम उस्मान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का करम है। उस्मान हमारे साथ मैनचेस्टर से इस वक्त लाइव हैं और उस्मान वो ज़बरदस्त शख्स हैं जिन्होंने अपनी आधी बॉडी निकाल कर साइड पे रख दी। उस्मान 46 किलो बहुत ज़्यादा होता है। जी 110 केजी था मेरा, तो ज़बरदस्त। लिटरली मैं 64 पे ले गया था उसको। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। 110 केजी से 64 पर ले जाना वजन, आपने तकरीबन अपनी बॉडी का आधा हिस्सा निकाल के साइड पर रख दिया। भाई क्या किया, सर्जरीज करवाई थी, क्या किया था, इतना सारा वजन कैसे कम किया, आप हमें ये भी बताइएगा। लेकिन इससे पहले ये बताएं कि वजन कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा एक्चुअली जो है वेट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हुआ क्योंकि मैं बदतमीजियाँ कर रहा था, लापरवाहियाँ कर रहा था। कुछ वर्क रूटीन यहाँ पे ऐसी होती हैं कि आपको फिज़िकल जो है वो कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। तो बढ़ता 85, 95, 100, 110। तो जब मैं सर्जरी में गया, अपने हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा चेकअप किया और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 9.6 पे शूट कर गया हुआ था और डायबिटीज़ की मैं बॉर्डर लाइन पे था। तो जो उन्होंने एक्चुअली मुझे सीरियसली जो है उन्होंने मुझे सीरियस नोट पर कहा कि हम आपको ऐसे घर नहीं जाने दे सकते और आप हमें बताएं कि आप जो है अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, हाँ यहाँ तक आप कैसे पहुँच गए। और जब मैंने अपनी सारा अपना दिन का जो रूटीन था उनसे शेयर की, तो उन्होंने कहा कि दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। बहुत सीरियस चेंजेस जो हैं, उन्होंने डाइटिशियन जो है वो मेरे साथ उन्होंने इन कॉन्टैक्ट किया और फिर व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज 110। और अगर मैं वो लूज़ ना करता, स्टार्ट ना करता, तो मैंने जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा वो और बूस्ट कर जाना था। और तो ये तो हार्ट अटैक तक, अल्लाह ना करे, हार्ट अटैक तक सिचुएशन पहुंच जाती। 9.6 इज टू मच। जी यही इन्होंने कहा कि आपको किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे घर नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे बिठा लिया मुझे इंटरव्यू करने के लिए। और फिर जब उन्होंने अगर मैं उस टाइम पे ये ना करता तो डायबिटीज़ जो है उसकी भी मुझे उन्होंने टैबलेट्स पे लगाना था, वो भी शुरू हो जाना था और ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो बढ़ ही जाना था। अच्छा, इससे पहले हम आपकी स्टोरी पे आगे जाएं, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताऊं जिसको कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पता ना, आपकी जो हार्ट की जो आर्टरीज, जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर चर्बी जम जाती है, वो उनको ब्लॉक कर देती है। आपका ब्लड सही तरीके से पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके दिल पे दबाव आता है और अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये सब होता है चर्बी वाला खाने से, चीनी खाने से, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना, चर्बी वाला ना खाएं, चीनी ना खाएं। उस्मान सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल का जो एक एवरेज आदमी, जो एक पेंशनर जो होता है 60 साल की उम्र का, 55 साल की उम्र का, उसका जो है वो 5.6 या 6 तक अगर चला जाए तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। जबकि मेरा जो है वो 9.6 था, एक पेंशनर से भी 10 गुना ज़्यादा। आप क्या करते थे उस्मान? तेल वेल तो नहीं पीते थे आप? सादा तेल पीते थे?
जी मतलब मजाक की बात है, लेकिन सीरियस इतना कोलेस्ट्रॉल, आप क्या तेल पीते थे? नहीं, तेल नहीं पीता था। यहाँ पे आपको मालूम है रूटीन ऐसी होती है, घरों कामों पे से शाम को आते हैं तो एक तो अब मेरे नाम अगर आपको पूरा बताऊँ मैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस्मान भट्ट नाम है मेरा। तो बीइंग कश्मीरी, खाने पीने का मुझे बहुत शौक़ था। कुछ रूटीन ऐसी थी काम की, रात को 9 बजे 10 बजे लेट आता था घर पे, और उस टाइम पे आके फिर जब आपने 5-5 6-6 रोटियां खानी हैं और आपने दबा के जो है वो गोश्त वाली मसाले वाली चीज़ें खानी है, और फिर आपने साथ ही जो है वो 11-12 बजे लेट जाना है, तो इट वाज ऑल एडिंग तो अप। बट साहब फिर ऐसा तो होना ही है ना बट साहब, अगर आप इतना खाएंगे और लेट जाएंगे खाते ही, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सोने से 4 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर लेना, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। तो उस्मान, अब आपकी रूटीन पे आते हैं। ये तो हो गया जो कि आपके साथ हो चुका था। अब क्या सोचा कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, डॉक्टर्स की बात मान लूं, सर्जरी कर लूं, या 46 किलो एक्चुअली कम कैसे किया? मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करें। मैं सुकून से बैठ के सुनूंगा, आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मेरे फैंस सुनना चाहते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं कि 46 किलो एक बंदे ने वजन कम कैसे किया और कितने अरसे में किया। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। आपको मैं शुरू करूँगा स्टार्ट से। मुझे जो है यही बातें सब जो है वेट लूज़ करने के लिए सब कहते थे, लेकिन ऑब्वियसली खाने पीने का मुझे बहुत शौक़ था। मैंने कभी परवाह नहीं की, मैं जो खाता था दबा के खाता था। लेकिन जब ये कन्वर्सेशन मेरी डॉक्टर के साथ हुई, उसने मुझे समझाया तो समझ आ गई। वो कुछ लोगों को जो है वो बात तभी समझ आती है जब पानी गुजर जाता है, तो आई वॉज वन ऑफ देम। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे समझ आ गई। और जब मैंने स्टार्ट किया तो डाइटिशियन जो है उन्होंने मेरे साथ एक अपॉइंट किया, जिसने मुझे जो है वो 2-3 हफ्ते तक जो है वो गाइड किया। तो उसने बड़ी बेसिक चीज़ मुझे समझाई कि फ़िज़िकल जो है वो बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू गो आउट। आपको बाहर जाके, या अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में सही, बेशक घर में ही वॉक करें, उससे स्टार्ट करें। लेकिन जो सेकंड चीज़ उसने समझाई थी वो थी मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे कुछ चीज़ों का बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आई मीन ऑब्वियसली आपने डाइट तो अपनी देखनी है। अगर आप 5-5 रोटियां एक टाइम पे खा रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट राइट। तो वो तो कट डाउन करना है आपने अगर अपनी डाइट को कंट्रोल करना है वो तो आप कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि डाइट में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, ये चीज़ जो है वो उन्होंने मुझे समझाई। और मैंने खुद भी काफ़ी रिसर्च की नेट पे और यूट्यूब पे, तो उसको लेके मैंने वो स्टार्ट किया। और उन्होंने डाइटिशियन ने जो मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे लेमन का इस्तेमाल, लेमन वाटर का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल। आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे डाइटिशियन ने कही, कुछ चीज़ें जो है मैंने खुद रिसर्च करके नेट से जो है वो उनको ऐड किया और वो शुरू कर दिया। लेकिन मैं साथ साथ अपनी डाइटिशियन से जो है वो एडवाइस लेता रहा और वो अप्रूव करती रही। इसी तरह पानी का इस्तेमाल जो है वो मेरा पहले बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल पानी नहीं पीता था। मैं रोज़ के 8-10 कैन पेप्सी के कोक के पिया करता था। तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिए। 3 महीने के लिए मैंने लिटरली कोई फिजी ड्रिंक नहीं पी। 8-10 कैन रोज़ के? जी, पहले। और आपको तो अंदाज़ा है कि एक कैन में कितनी चीनी, 12 चम्मच के करीब चीनी होती है एक कैन में। तो 8-10 कैन का मतलब 120 चम्मच अगर आप चीनी पी रहे हैं तो यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब यकीन करें कि डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा, बातें पूछी, तो उसने मुझसे एक सवाल किया सबसे पहला कि ये बताओ कि तुमने सबसे लास्ट टाइम पानी कब पिया था। और आप यकीन करें कि मैं शायद 8-10 साल पीछे चला गया, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मैंने लास्ट पानी कब पिया था। ये मेरे ये हालात थे। मैं सुबह उठता था कोक के कैन से, और फिर उसके बाद कोक, पेप्सी, विमटो, जो है बस यही कुछ पीता था। पानी बिल्कुल नहीं पीता था। पानी का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया। सुबह उठते ही जो है मैं रात को जो है सोने से पहले एक लेमन का जो है कि 2-3 कतले काट के पानी में डाल के रख देता हूँ ग्लास में। सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ वो पीता हूँ। ये शुरू किया। उसके बाद नाश्ते में थोड़े से मुट्ठी भर नट्स खाता था मैं। अच्छा, एक सेकंड उस्मान, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मुझे पहले ये बताएं कि जो आपका 46 किलो का जो पूरा जर्नी है ये हुआ कितने दिन में? पहले तो मुझे ये बताइए। टोटली जो है वो मुझे लगे गालिबन 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने। अगर 2.5-3 महीने में अगर हेल्दी वेट लॉस किया जाए ना तो 15 kg तकरीबन होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक वक्त ये कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे, पानी बिल्कुल नहीं पीते थे, इतनी चीनी लेते थे, जब इन्होंने वो बंद किया
तो एक तो उसका बूस्ट, प्लस इन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया, प्लस इन्होंने बेहतर डाइट और पानी लेना शुरू किया, इसलिए इतना ज़्यादा रैपिड वेट लॉस हुआ है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं भी 46 kg कम कर दूँ 2.5-3 महीने में, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। हम पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं, फिर उस पर आगे बात करेंगे। जी उस्मान प्लीज़ बताइएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है वो स्टार्ट इससे किया। सुबह सबसे उठ के पहली चीज़ जो है वो मैं लेमन वाटर पीता था, जो मैंने रात को कतले काट के पानी में रख देता था, सुबह उठ के वो पीता था। उसके बाद सही नाश्ता में एक टोस्ट, हल्का सा बटर उसके ऊपर, और साथ में ग्रीन टी या ब्लैक टी मैं पीता था बगैर दूध के। और शुरू में मैंने बीच में स्वीटनर डालना शुरू किया, लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगा, मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे उसको बल्कि बदजायका लगा, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद दोपहर के खाने से पहले जो है मैं थोड़े से जो है वो नट्स जो है ना वो बाकायदगी से खाता था रोज़ाना। ज़बरदस्त। और खाने के टाइम पे सबसे पहले जो है वो मैं एक बॉल सैलेड का खाता था, और उसके साथ में या तो ग्रिल हुआ हुआ चिकन या ग्रिल हुई हुई फिश। ठीक है, ये बात हो रही है लंच की। जी, ग्रिल चिकन। तो लंच में आप एक बॉल सैलेड का लेते थे, उसमें ग्रिल चिकन या ग्रिल फिश डाल दी, प्रोटीन आपको मिल गया। सही। जी। उसके बाद अगर बीच में रात के खाने तक अगर मेरा मंचिंग को दिल करता था, कुछ खाने को दिल करता था, क्रेविंग होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना मीठा खाता था, मैं बहुत मीठा खाता था, फिज़ी ड्रिंक्स पीता था, तो मुझे कुछ दिन तो बहुत मुश्किल लगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगा। तो मैंने इसलिए उसको रिप्लेस में मैंने ढूंढी फ्रूट्स। मेरा जब भी दिल करता था मैं सेब काट लेता था, और या मैं केला खा लेता। और कुछ अरसे में 2-4 दिन के बाद जब मैं बोर हो गया, क्योंकि मैंने फ्रूट कभी पहले खाए नहीं थे, तो मैंने फ्रूट को मुख्तलिफ तरीक़ों से, बजाय इसके कि मैं एक फ्रूट अकेला खाऊं, अलग अलग खाऊं, मैंने काट के उसको फ्रूट चाट बना के मुख्तलिफ, कभी मैं नमक डाल लेता था, कभी बीच में मैं ब्लैक पेपर डाल लेता था, कभी कुछ खास मसाले जो होते थे वो डाल, यानी मुख्तलिफ रंगों में फ्रूट चाट जो है ना मैं बना के, तो उसका खाना शुरू कर दिया। फ्रूट स्नैक्स लेना शुरू कर दिया। जी। और अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे सॉरी आपको काट रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, जब भी आप डाइट कर रहे हैं ना, आप अपने स्नैक्स को फ्रूट से ज़रूर रिप्लेस करें, लेकिन फ्रूट जूस से रिप्लेस ना करें, क्योंकि अगर आप एक सेब खाते हैं तो एक सेब खाने में आपको बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम लगता है, आप उसको चबाते हैं, आप थकते हैं, और आप एक ही सेब खा पाते हैं। लेकिन जब आप फ्रूट जूस पीते हैं तो 4 सेबों का 1 गिलास जूस निकलता है और 1 सेकंड में आप पी जाते हैं, आपको ज़्यादा चीनी मिलती है। तो आपने जूसेस नहीं पीने, अपने फ्रूट्स खाने। प्लीज़ उस्मान कंटिन्यू कीजिएगा। जी। तो उसके बाद दोपहर को जो है मैंने खाने और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में फ्रूट का तो इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ बाकायदगी से मैं कम से कम 1 या 2 कप और ग्रीन टी के पीता था। ये मुझे एक्चुअली वो जायका जो है वो टेस्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन वैसे रिकमेंडेड जो रिसर्च से मुझे पता चला था कि एटलीस्ट जो है आपको 4-5 कप ग्रीन टी के लाजमी पीने चाहिए। तो मुझे 3 कप हो जाए तो चलता है, एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए। जी। मैं गालिबन 5-6 कप रोज़ के पी रहा था। सुबह के टाइम पी रहा था, दोपहर को 2-3 पी रहा था, और रात को ऑब्वियसली मैं यही 5-6 कप मैं रोज़ के पी रहा था। और एक और ज़रूरी चीज़ वन ऑफ द चेंजेस जो मैंने किया कि किसी भी खाने के साथ मैंने पानी का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया। खाने के साथ मैं हॉट ड्रिंक ही लेता था, और हॉट ड्रिंक से मेरा मुराद है या तो मैं ब्लैक टी लेता था या फिर मैं ग्रीन टी। किसी भी खाने के साथ मैंने पानी नहीं पिया, बाद में पीता था या पहले पी लेता था, लेकिन खाने के साथ जो है मैं एक हॉट ड्रिंक लिया करता था। मैं नॉर्मली ग्रीन टी लेता था, सॉरी। तो उसके बाद रात के खाने में अगेन देन मैं एक सैलेड का बॉल लेता था, और अगर मेरा दिल करता था तो मैं आधी रोटी से मैंने शुरू किया, आधी रोटी और साथ में थोड़ा सा सालन जो घर में था। ये मैंने स्टार्ट में किया गालिबन 15-20 दिन, लेकिन आहिस्ता मैंने ये भी छोड़ दिया। सही। 15-20 दिन जो है वो मैंने कह लें कि बिल्कुल रोटी नहीं खाई। मतलब आपने ये आहिस्ता आदत अपने स्टमक को डाल दी कि जी आहिस्ता ये रोटी वाला सीन खत्म हो रहा है, और फिर आप प्रॉपर सैलेड पे आ गए। आपने शुरू में थोड़ी रोटी खाई, फिर उसको खत्म किया, राइट? जी, खत्म कर दिया जी। सही। यही मैं भी बोलता हूँ कि एकदम से अगर आप सब कुछ छोड़ के डाइट करोगे ना, उतनी जल्दी आप बोर होकर खत्म करोगे। आहिस्ता चीज़ों को कट डाउन करना है और आहिस्ता चीज़ों को शिफ्ट करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही। जी सॉरी, आपने ये बात बहुत अच्छी की कि चूँकि एक तो हमको आदत नहीं होती है, और दूसरा जब एक चीज़ आपको पसंद नहीं हो तो वो करते हुए वाकई आप उकता जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो जब आपने बाहर वॉक करने के लिए जाना हो, रनिंग करने के लिए जाना हो, तो बहुत मुश्किल लगता था कि एक तो अकेले जाना,
अकेले जाना जो है वो बहुत बोरिंग लगता था। दिल करता था कि साथ में किसी को रजामंद कर लें, कोई रजामंद नहीं होता था तो आदमी को लगता था कि एक एक्सक्यूज़ मिल रही है कि कोई और है साथ जाने के लिए, है नहीं तो रहने देते हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। यकीन कर जब मैंने ये शुरू किया वो दिसंबर का महीना था और उस टाइम पे यूके में आपको मौसम मालूम है, विंटर जो होता है वो स्नोज हो रही थी, सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, स्नो थी, बारिशें थी। लेकिन अब यकीन करें कि मेरे ना मौसम ने रोका ना, हाँ मुझे कुछ टाइम के लिए मेरी जो मिसेज जो है उसने कंपनी दी, लेकिन ऑब्वियसली पागलपन था शायद कि अगर बाहर बारिश हो रही है और आप बाहर वॉक करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं जाता रहा। लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। आपके लिए क्लैप है। मैं यही कहता हूं कि जो विल पावर है ना, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो उस्मान ने कही, वॉक करने के लिए कोई पार्टनर, कोई कंपेनियन चाहिए होता है। मैं एक बात जानता हूं, अगर आपने कोई कंपेनियन, कोई पार्टनर ले लिया ना तो वो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप एक तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप एक तरह से अपाहिज हो जाएंगे। वो होगा तो आप जाएंगे, वो नहीं होगा तो आप मिस कर देंगे। जब आपने अपना वजन कम करना है ना तो यू हैव टू बी ऑन योर ओन। आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, सहारा लेना छोड़ दें। खुद करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस्मान आपकी जर्नी तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त रही। तो 46 kg ये सब करने से कम हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आपने लेमन वाटर पीना शुरू किया, आप अपने डाइटिशियन को आपने बताया होगा, तो आपके डाइटिशियन ने यकीनन सबसे पहले आपसे ये पूछा होगा कि आपको अल्सर या कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं है, कि मॉर्निंग में लेमन वाटर लेने के लिए पूछा था आपसे? जी पूछा, बिल्कुल पूछा उसने। लेकिन बल्कि मैं जो भी उसको साथ शेयर करता था अपनी जो रिसर्च थी, तो वो सब का मुझे यही कहती थी कि अगर इसको आप ट्राई करें, लेकिन कम बैक टू मी स्ट्रेट अवे अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो। तो दैट वाज सबसे पहला कंसर्न यही था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी को रास आती हैं, किसी को सूट नहीं करती। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग शी सेड कि अगर किसी किस्म का भी कोई रिएक्शन हो तो जस्ट गेट बैक। और वो आपने जो अल्सर्स की बात की, बिल्कुल उसने बिल्कुल ये पूछा, लेकिन आई वाज फाइन। बहुत सारे लोगों को जो है वो ग्रीन टी के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनीज तक में प्रॉब्लम हो जाती है बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों को सूट करती है। अच्छा एक मजे जैसे मुझे जो है मैं आपको बताऊं उस्मान एक चीज, जैसे मुझे एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता, सही है। काफी सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर से बड़ा वजन कम कर लेते हैं। मैंने एक दिन पिया, मुझे इतना बुरा लगा। मैं जब ये 15 दिन की डाइट कर रहा था ना, वेट लॉस डाइट, आप यकीन करें मुझे इतना बुरा लगा। और लोग जो है महीनों पीते हैं। वैसे 7 दिन से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, वैसे भी स्ट्रॉ से पीना चाहिए, आपके दांत खराब करता है। ये जो सूट करने वाली बात है ना, मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी आपकी डाइट से हमारा वजन कम नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के आते हैं वजन कम हुआ। तो मैं एग्जैक्टली ये कहता हूँ, हर चीज सबके लिए नहीं बनी। अगर हर चीज सबके लिए बनी होती तो इतनी डिफरेंट डाइट क्यों होती? किसी को कीटो रिस्पॉन्स करता है, किसी को प्लियो डाइट रिस्पॉन्स करती है, किसी को लो कार्ब रिस्पॉन्स करती है। अब उस्मान ने देखें बेसिक चेंजेस किए हैं, ग्रीन टी ऐड किया, लेमन वाटर ऐड किया, जो बेसिक चेंजेस हैं, और उसके बाद इतना बड़ा गोल अचीव किया। उस्मान मुझे ये बताइए कि इस पूरे 2.5-3 महीने की जर्नी में कभी दिल चाहा यार मैं क्या बकवासियात कर रहा हूँ, पहले वाली लाइफ अच्छी थी, हैप्पी लाइफ थी, जो खाओ पियो अपनी मर्जी की, कभी छोड़ने का दिल चाहा? अच्छा मैं आपको इस बात का जवाब बड़े मजे से देता हूँ। यकीन करें कि जब मैं शुरू किया ना पहला वीक, तो 2 दिन तो जब मैं बाहर वॉक करने, रनिंग करने की नीयत से गया, तो मेरे से वॉक भी नहीं हुई। मैं लिटरली अपनी वाइफ के साथ था और मैंने मेरा हाल है 15 कदम लिए होंगे, लाइक 2 मिनट्स रनिंग की और मैं थक गया, मेरा सांस फूल गया। ऑब्वियसली 9.6 कोलेस्ट्रॉल था, उसमें भागा कहाँ जाना था। मैं बैठ गया, मैं बिल्कुल मैंने सोचा जब मैं आया हूँ थोड़ा वॉक करता हूँ। मैंने वॉक की, 2 दिन ऐसा हुआ, और तीसरे दिन आप यकीन करें मैं रनिंग कर रहा था। और लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो रोज़ का इतना शुगर का इंटेक था जो बंद कर दिया हुआ था मैंने, इसलिए बहुत उलझन हो रही थी। चॉकलेटें जो है मुझे ख्वाबों में नजर आ रही थी, केक्स नजर आ रहे थे, फिजी ड्रिंक्स जो है वो मुझे नजर आ रहे थे। मुझे लग रहा था मुझे बुला रहे हैं मुझे, और मैं क्यों नहीं जा रहा इनके पास। लेकिन जब पहले वीक के बाद जब मैं सर्जरी गया अपनी, और मैंने वहाँ जाके वेट मशीन पे खड़ा होकर अपना वेट किया, और जब वहाँ पे मुझे 4 किलो कम नजर आया, तो यकीन करें कि वो कहते हैं ना, ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हो ना मुल्क का, ऐसा लग रहा होगा 4 किलो वजन का। यकीन करें मैंने तो फेसबुक का स्टेटस कर दिया, मैंने तो अपनी व्हाट्सएप पे सब कुछ बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली वो सिर्फ 4 किलो था, वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं वेट मशीन पे गया हूँ, और वेट मशीन ने मुझे क्या बताया है, वो झूठ नहीं कह रही, वो ठीक कह रही है। उससे मुझे बहुत हौसला मिला।
और उसके बाद आई बी ऑनेस्ट मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, बात आपने वो बड़ी अच्छी पहले की थी अपनी विल पावर की। जब आपको नज़र आ रहा है कि आपकी सेहत जो है वो किस तरफ जा रही है, आप किस जहाने पे खड़े हुए हैं और आप किसी वक्त भी जो है वो आप अल्लाह माफ़ करे आप क्या आप जा सकते हैं, सही बात है। तो फिर आप इस चीज़ को सीरियसली जब लेते हैं ना, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई पछतावा होता है। आज तक आपको जी जी बिल्कुल, आई मीन आज तक भी इस बात को अब इतना अर्सा हो गया है, आज भी मैं फिजी ड्रिंक नहीं पीता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अपने वेट का अब ख्याल है, मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगता है कि अगर मेरा दोबारा पुट ऑन कर भी लिया तो आई विल डू इट अगेन। गाड़ी वाली पिक्चर देख के मुझे अंदाजा हुआ कि दो अलग अलग बंदे हैं ना, पहले वाली पिक्चर देख के और बाद में जो आप गाड़ी के साथ खड़े हैं देख के मैंने बोला ये बंदे में जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ उसी वक्त आ सकता है जब आप अपना गोल अचीव करते हैं। आप यकीन करें कि वो जब की तस्वीर है ना, उस वक्त मुझे कोई कहता था ना अगर कि अपना वेट लूज़ करो यार कुछ करो, तो मैं उनको जवाब दिया करता था कि क्यों भाई, क्या खाना पीना छोड़ दूँ? यानी मुझे इतना अजीब लगता था कि यार खाने पीने से आप किसी को क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उन तस्वीरों को देखता हूँ और जब मैं वो बातें सोचता हूँ जब मैं किया करता था उस ज़माने में, तो यकीन करें कि मैं दिल में हंसता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे जो है ना हिदायत दे दी और मुझे इस बात की समझ आ गई और मैंने उस पर अमल कर लिया और आज मैं आपके सामने। लेकिन उस्मान जो गाड़ी वाली तस्वीर है जिस पर पैर रख के खड़े हैं वो तो वेट लॉस के बाद की तस्वीर है ना, उसमें तो कॉन्फिडेंस ही अलग है। ओह अच्छा, वो दूसरी वाली भी बात करें। हाँ बिल्कुल 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 वो तो नजर आ रहा है कि हाँ, मतलब होता है ना बंदा थोड़ा जिम जाता है 2 दिन जरा से डंबल्स उठाता है और पेट अंदर करके सीना बाहर करके चलने लगता है, तो वो वाली तस्वीर है कि हाँ जी मैंने अचीव कर लिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जब मैंने रनिंग शुरू की ना बाहर, तो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली देखा कि एक आदमी था जो कभी गाड़ी के बगैर बाहर कहीं निकला नहीं था, अब वो निकल के रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने देख के मुझसे, उनको भी इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने भी शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने, ख़वातीन ने, आदमियों ने। और लेकिन जब मैंने इतना सारा वेट लूज़ किया, लाइक 1 महीने के बाद मेरा इतना वेट लूज़ हो गया कि मेरा बेसिकली एक ड्रेस साइज़ जो है वो कम हो गया था। मेरी वेस्ट 38 थी और वो 38 से आगे थी 35 पे, यानी एक ड्रेस साइज़ कम हो गया था। तो लोगों ने फिर जो है वो कुछ बुरा भला भी कहा कि यार बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, या वो पहले अच्छा लग रहा था। आई मीन लोगों की बातों पे अगर आप जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है वो लोग तो हर जगह होते हैं, लोगों की बातों पे अगर आप जाएंगे ना आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे कहते हैं, मैंने अपना ज़रा सा वजन कम किया, मुझे कहते हैं वो भाई इतने पतले हो गए, अच्छे नहीं लग रहे, पहले ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो ये तो लोगों की बातों को तो छोड़ देना ना, अपनी हेल्थ देखनी है, अपने बच्चों को देखना है, सबसे पहले अपने बच्चों को देखना, अपने बीवी बच्चों के लिए आपको जो है आप फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, ताकि आप उनके लिए कुछ कर पाएँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक वन ऑफ सोच यही थी मेरी कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अभी उनकी मैंने जवानी देखनी है, माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, अभी मैंने इतना कुछ देखना है। और कितना अनफेयर होगा कि अगर मैं अपनी सेहत का जानते बूझते हुए जो है वो ख्याल ना रखूँ और इसी उम्र में आई मीन वो सब उस सब से महरूम हो जाओ और उनको भी महरूम कर दूँ। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, कोलेस्ट्रॉल पे ज़रा सी बात करूंगा, फिर आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा उस्मान, कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई पूरी कोलेस्ट्रॉल पे, मेरे चैनल पे मौजूद है, जो लोग देखना चाहते हैं देख लें। मैंने उसमें जाके अपना रैंडम टेस्ट कराया और मुझे खुद नहीं पता था मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया। लेकिन बढ़ा हुआ कौन सा आया? गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल करता हूँ ना, हर वक्त बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई ना कोई चीज़ होती है मेरे पास, मेरे बेडरूम में, मैं उसको खा लेता हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल के कुछ सिम्टम्स आना शुरू हुए थे आपको, लाइक सांस फूलना या कोई पसीना आना या किसी बॉडी पे किसी जगह कोई चर्बी का ज़रा सा जमा हो जाना, ऐसा कोई सिम्टम्स आए थे आपको? इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। भाईजान चर्बी तो हर तरफ थी, चर्बी तो हर तरफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता था कि ये चर्बी जो है ना ये कश्मीरियों की शान है, तो मैंने उसे कभी माइंड नहीं किया था, मैंने कभी बुरा नहीं बनाया उसका। सांस जो है वो बिल्कुल मेरा फूलता था, मुझसे चला नहीं जाता था। भागना तो दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं था कि भागना है। भागना किस लिए भाई, चलने का गाड़ी दी है अल्लाह ताला ने, एग्जैक्टली। हाँ जी, चला नहीं जाता था, सांस फूलता था। और बाज़ औक़ात कभी कभी जो है वो शायद जब मैं ज़्यादा फिजिकली कुछ कर लेता था ना, तो जिससे मेरा ठंडा हो जाया करता था, ऐसे जैसे आपका कोई ब्लड शुगर लेवल लो होता है ना जब, बिल्कुल उस तरह। हाँ, लेकिन देखिए बात वही है कि जब तक आदमी को किसी चीज़ का एहसास ना हो, ये सब कुछ सिम्टम्स थी, लेकिन मैंने कभी गवारा नहीं किया था कि मैं सर्जरी में जाके उनको बताऊं कि मुझे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी गवारा नहीं किया, कभी नहीं किया। सही। लेकिन जब गया तो आपके सामने हूँ, देखो मैंने फिर वो कहते हैं ना वो काया पलट दी।
एग्जैक्टली ये उस्मान की मैं एक बार आपको फिर तस्वीर दिखा दूं। ये बिफोर है उस्मान का 110 केजी, ये उस्मान का आफ्टर है 64 केजी, तकरीबन 46 केजी वजन कम किया। इनकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उस्मान जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर कभी वक्त मिले तो जो आपने लेमन वाटर बनाया था ना, किसी दिन हम लोगों के लिए अगर वो एक लेमन वाटर बना के रेसिपी बना के वीडियो सेंड कर दें तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो शेयर कर दूंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बनाना चाहें प्लीज़। ज़रूर 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 भाईजान, ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूँ, मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताना भूल गया हूँ। ओहो, सीक्रेट इंग्रेडिएंट प्लीज़ बताइए। माचा पाउडर। माचा पाउडर, ज़बरदस्त। माचा पाउडर जो है ये बेसिकली कुछ ग्रीन टीज हैं जी एग्जैक्टली, वो बेसिकली ग्रीन टी लीव्स होते हैं जो पिसे हुए होते हैं, माचा ग्रीन टी पाउडर होता है। तो उसका जो पाउडर है ना भाईजान, ये गारंटीड, ये मुझे पता चला था 1 महीने के बाद जब मैंने वेट लूज शुरू करना शुरू किया, तब मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ का। लेकिन उसके बगैर भी आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। लेकिन 1 महीने के बाद जब मुझे इसका पता चला, मैंने इसकी रिसर्च की और इसका इस्तेमाल भी शुरू किया, तो इससे और दुगने फ़ायदे जो है ना मुझे आई कुड फील द चेंज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेसिकली होता क्या है कि ग्रीन टी जो होती है उसके टी लीव्स आप पका के निकाल देते हो, स्ट्रेन छान के पानी पीते हो। माचा पाउडर जो होता है वो माचा टी के लीव्स जो होते हैं वो उसके पानी के अंदर घुल जाते हैं, जैसे कि एक स्मूदी या कोई चीज़ बनती है ना, वो पीते हो। सही कह रहा हूँ उस्मान, वो भी आपके पेट के अंदर चला जाता है, तो उससे आपको बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रीन टी के 10 टाइम ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं उससे। और वो माचा पाउडर पाकिस्तान में कई जगह अवेलेबल है, अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो हम भी कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं आपके लिए, उसकी अवेलेबिलिटी बना सकते हैं। उस्मान थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना सारा मेरे भाई मुझे टाइम दिया। आपको फिर अगेन कभी ना कभी तकलीफ दूंगा मैं अपने चैनल पे आने के लिए। और आपने भी एक चैनल बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या चैनल बनाया, किस नाम से लोग किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, आपसे सवालात पूछ सकते हैं और आपकी वीलॉग्स देख सकते हैं। जी जी ज़रूर ज़रूर। मेरा उस्मान भट्ट के नाम से ही चैनल है जो मैंने गालिबन 2-2.5 महीने पहले बनाया था। और इसीलिए बनाया था कि जिस तरह से मैंने वेट लूज़ किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर करूँ और जो मेरे बहन भाई हैं उनको भी कोई इससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैंने लिटरली जिस तरह मैंने 3 महीने में लूज़ किया, जिस तरह मुझे लोग पूछते थे, मेरे नेबरहुड में मेरे हमसाए, मेरे ये दोस्त वगैरह, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर इट विद एवरीवन, पूरी दुनिया। तो ज़रूर आप लोग ज़रूर सर्च करके आप शेयर कर सकते हैं हमसे। आप सर्च क्या करना उस्मान, आप मुझे लिंक दें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं सब जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि आपकी बातें इतनी अच्छी इतनी इफेक्टिव है। लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे मुझसे हो, चाहे आपसे हो, चाहे किसी से भी हो, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अगेन मैं एक बात और कहूँगा जाते जाते, YouTube पर इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, जाते जाते मतलब इस वीडियो में से जाते जाते अल्लाह माफ़ करें, YouTube पे इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, उल्टी सीधी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ चीज़ों में बगैर रिसर्च के बताया जाता है, ये एक चुटकी खा लें 20 केजी वजन कम हो जाएगा। हर चीज़ पर अमल ना करें, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले किसी डॉक्टर से, किसी मॉलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। उस्मान के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं। उस्मान बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपसे भी बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत नवाजिश आपकी कि आपने इस काबिल समझा और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे ऑनर हमारा मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यूके से ही एक और खातून है जिन्होंने बहुत सारा वजन कम किया है। वीडियो पर नहीं आएंगी लेकिन ऑडियो कॉल पर उनका इंटरव्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी आ रही है, देखने के लिए इंतजार कीजिएगा। और एक बंदी जब वजन कम करती है तो वो बंदियों के लिए, ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जानना है कि कैसे किया है कैसे नहीं किया। नर्सिंग मदर हैं, मदर फीड भी कराती थी, उन्होंने वजन कम किया, उनकी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।